मेरे पास एक प्रश्न आया, जनरेशन में सोचों का गैप क्यों होता है? दो जनरेशन में आपस में दोनों का समन्वय क्यों नहीं होता? तब मुझे राज कपूर की एक मूवी याद आई, कल आज और कल, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर तीनों ने एक्ट किया था, जिसमें उन्होंने 3 जनरेशन को डिफ़ाइन किया था। एज ए ग्रैंडफादर, एज ए फादर, एज ए सन, क्या रोल आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उनके रिलेशनशिप के बारे में। बड़ा अद्भुत ये सभी के परिवार में, सभी फैमिली में हो रहा है कि 2 जनरेशन के बीच में आपस में समन्वय नहीं होता। माँ का विरोध डॉटर करती हैं, पिता का विरोध पुत्र करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों में प्यार नहीं है, दोनों में अफेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, लेकिन विचारों में दोनों में सोचने का ढंग अलग अलग होता है। लेकिन इसमें हम लोग इसका नाम जो जनरेशन गैप दिए वो नहीं हो सकता है, ये नहीं देना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है। जनरेशन हम लोग युग्मता या बाइंडिंग कर सकते हैं। सुबह जब प्रकृति सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत करती है, सूरज की लालिमा एक रूप दिखाती है। सूर्यास्त के समय सूरज की लालिमा प्रकृति को और पुनः प्रदर्शित करती है। इसको हम लोग जनरेशन गैप नहीं कह सकते, इसको संधि काल कहते हैं। उसी ढंग से 2 जनरेशन, ग्रैंडपा, फादर मदर, सन डॉटर, ये 2 जनरेशन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मातृत्व की पूर्णता पुत्र या पुत्री के जन्म के साथ ही होती है। तो जनरेशन गैप बोलकर हम उनके बीच में मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? ये मतभेद नहीं है, ये उन्नति है। जब नया जनरेशन आता है तो पुराने जनरेशन के सोचों के ऊपर उसकी डेवलपमेंट होती है। पेरेंटिंग के बाद वो पेरेंटिंग जो उनके पास मिलता है, जो सोच उनको मिलती है, वो सोच उनके लिए नींव होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अपना बनाना है, अपने सोचों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो बेसिकली पेरेंटिंग के गाइडलाइंस के ऊपर ही बच्चों का सोच डेवलप होता है, बनता है। तो दोनों में गैप नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक रूट है तो दूसरा फ्लावर है। तो पेरेंटिंग गाइडलाइन जो हम लोग आज बोलते हैं जनरेशन गैप, वो नहीं है। पेरेंटिंग गाइडलाइंस मेरा रूट है, जिससे हमारा कल्चर, हमारी कंडीशनिंग, हमारी विचारधारा तैयार होती है। जो माँ फर्स्ट हमको टीचिंग करती है, फिर फादर टीचिंग करते हैं, टीचर्स टीचिंग करते हैं। उनसे, उन लर्निंग से हमारे अंदर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा शुरू होती है, और उस बेस के ऊपर ही हमारी विचारधारा तैयार होती है, जो समय के साथ, हमारी अध्ययन के साथ, हमारी स्टडी के साथ वो और ग्रोथ होती है, डेवलप होती है, जिसको हम लोग फ्लावरिंग बोल सकते हैं, माने फूलों का खिलना। जहाँ हम खिलते हैं तो वो विरोध नहीं है एक दूसरे का, वो देखने का पर्सपेक्टिव है। क्योंकि अपने पेरेंट्स के कंधे पर ही बच्चों का डेवलपमेंट होता है, तो उनकी देखने की ढंग थोड़ी ऊंची होती है, थोड़ी दूर तक होती है। इसका मतलब उनसे अलग नहीं होती, उसी रूट पर फ्लावर खिलता है। दोनों का देखने का ढंग का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक ही चीज़ को देखते वो लोग अलग अलग नज़रिए से हैं, उसमें भेद नहीं है। दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और इसको हम लोग जनरेशन गैप नहीं बोल करके जनरेशन बाइंडिंग बोले, कि हम लोग की सोच से एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ रिस्पेक्ट देना हर जनरेशन में है, कि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, हम भी दिए और मेरे बच्चे भी मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ जनरेशन गैप कहाँ है? हमको अच्छा सिटीजन बनना है, ये हम भी बने और मेरे बच्चे भी बन रहे हैं। हमको लॉ से फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, हम भी कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी करेंगे। तो यहाँ गैप कहाँ है?
अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को नए नज़रिए से देखते, नए ढंग से देखते, जिसको हम लोग अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते, तो हमारे जीवन में भी जीने का ढंग अलग अलग होता है। मेरी ज़िंदगी बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ तक है, लेकिन मेरे बच्चों की ज़िंदगी मेट्रो से सैटेलाइट तक है, दूसरे ग्रह पर जाने के, मंगल ग्रह पर जाने की। तो वो डेवलपमेंट है। इसमें हम लोग जनरेशन गैप नहीं बोल सकते। ये जनरेशन एक दूसरे का पूरक है और बाइंडिंग है। इसको इसी नज़रिए से हम लोग देखते हैं तो अच्छा है।